अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इमसाज चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ। तो आज जो है मेरे मियाँ ने फ्रूट चाट के लिए सारा फ्रूट काटा है। कल भी उन्होंने ही काटा था और आज भी उन्होंने ही सारा फ्रूट काटा है। तो मैंने ये अपनी खीर जो है ये मेरी फ्रिज में रखी हुई, ये मैंने निकाल ली है, 2 दिन पुरानी है लेकिन चलें। और चना चाट जो है वो समोसे कल के थे और चना चाट जो है वो भी कल की थी, तो सब मैंने मिक्स कर ली क्योंकि कल मैंने बनाई थी ना वो समोसा चाट, तो वो तो खैर सहरी तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो 2 समोसे बच गए थे और जो थोड़े से चना बच गए थे, चाट बच गई थी, उसमें मैंने डाल के उसको और बना लिया। तो और जो है ना ये साथ में पकोड़े जो है चिकन पकोड़े, ये मैरिनेट करके जो चिकन मैंने रखा हुआ था इसको भी आज मैंने फ्राई कर ही लिया। मैंने कहा इसको भी फिनिश करो, कब तक ये फ्रीज़र में मैरिनेट होके पड़ा रहेगा। ये इसरार ने एंड टाइम पे फरमाइश की कि भाई पकोड़े तो बना दो, तो ये पकोड़े जो है ना वो बेचारे रख के, तो मैं इफ्तारी का टाइम हो गया और इफ्तारी करते करते ये हशर हो गया है और अब इफ्तारी हो चुकी है, पर वो बैटर तो ख़त्म करना है ना जी। अब खड़े होके बनाए हैं तो कुछ शक्ल अच्छी बेहतर बन गई है। आज पकोड़ों का नाश हो गया और नीचे वाले देंगे क्या करती हो गए। अब मैं इफ्तारी कर रही थी, इफ्तारी करते करते तो बोलो इन्होंने होना ही था ना काले। एंड टाइम पे नहीं फरमाइश किया करो, एंड टाइम पे फरमाइश करो तो ये हशर होता। ये वॉन मिल्स की वीडियो है। यहाँ पर मैं काफ़ी दिन पहले आई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे कुछ चीज़ें लेना थी। तो एक तो मुझे अपने शूज़ लेना थे, दूसरे मुझे अपनी सिम लेना थी, मुझे चेंज करना था अपने फ़ोन में सिम को। तो बस इसीलिए मैं यहाँ आई थी, तो साथ मैंने वीडियो भी बनाई। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी वॉन मिल्स को शेयर किया जाए। और बहुत खूबसूरत है ये रेस्टोरेंट, बहुत ही प्यारा है। इसका ये सारा जो डिज़ाइन है ना ये बनाया हुआ, ये रस्सियों की गिरे लगा के तो ये दीवार में इस तरह से लगी हुई है। ये बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। अंदर थोड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा एक गमले के अंदर। बस यहाँ पर ये इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स है ना, यहाँ पे तो बच्चे आ जाए ना इनमें से बच्चे निकलते ही नहीं हैं। बस बच्चों का दिल होता है कि जो जितने खिलौने और जितनी भी उनके मतलब की चीज़ें हैं ना बस वो लेकर ही जाएं। DSW शॉप पर आ गए। यहाँ से मैंने कहा शूज़ देख लेती हूँ, मुझे शूज़ लेना थे। तो मेरी डिमांड ये है कि भाई कंफर्टेबल भी हों और शूज़ जो हैं वो सस्ते भी हों और जो है ना लेसेस भी ना हो। मुझे लेस वाले शूज़ बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि उनको बांधने के लिए नीचे बैठना झुकना पड़ता है। तो जब बंदा किसी के घर जाए तो लेस ना हो तो इजीली वो शूज़ उतर जाते हैं और जब वापस आने लगो तब भी बंदा वो शूज़ इजीली पहन लेता है। क्योंकि यहाँ कनाडा में सब घरों का यही रूल है कि घर में एंटर होते ही आप शूज़ उतार दें। तो इस वजह से मुझे ऐसे शूज़ चाहिए और कंफर्टेबल इसलिए कि जब मैं वॉक के लिए जाऊं तो मुझे इजी रहे और मेरी रनिंग में रहे। रनिंग शूज़ जो होते हैं ना मुझे उस तरह वो शूज़ चाहिए और देखने में अच्छे भी लगे कि चलो किसी के घर भी बंदा वही शूज़ पहन के चला जाए, क्योंकि बार बार शूज़ चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो खैर बहुत जूतियाँ रखी हुई हैं, इतने शूज़ इतनी सैंडलें, मेरे मियाँ कहते हैं दुकान खोल लो तुम। तो मैंने इतने ज़्यादा शूज़ है मेरे पास, लेकिन जो है ना फिर भी लगता है कि कम है। लेकिन ये जो कंफर्टेबल शूज़ लेना है ना, रनिंग शूज़, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। ड्राइव करनी है तो कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए और वॉक करने जाना है। और अब तो वैसे भी वॉक का सीज़न आ रहा है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो रनिंग शूज़ चाहिए ही चाहिए। तो बर्फ़ तो काफ़ी अरसा हो गया है, ख़त्म हो गई है, लेकिन कभी कभी गिरती है। कल भी थोड़ी सी फ्लोरी गिर रही थी, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी तो थोड़ी थोड़ी फ्लोरी हल्की फुल्की सी गिर रही थी। लेकिन ये है कि अब जो है ख़त्म हो गई है बर्फ़।
तो फिर वैसे जब मैं जिस दिन मैं कहती हूँ ना कि अब बर्फ़ ख़त्म हो गई है, अगले दिन ही बर्फ़बारी हो जाती है, इतनी स्नो फॉलिंग हो जाती है और अच्छी खासी बर्फ़ ही बर्फ़ सब तरफ हो जाती है। लेकिन फिर धूप निकल के एक आध दिन में, और अभी वैसे कल से बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी शदीद सर्दी है ना, बाहर ठंडी यख हवा है। तो बहरहाल फिर भी मैं अपने शूज़ ढूंढ रही थी यहाँ पर, तो मुझे अच्छी खूबसूरत सैंडलें भी नज़र आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था ले लूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, और जिस शूज़ की मुझे ज़रूरत थी ना, वो मुझे मिल के नहीं दे रहे थे। बहरहाल मैंने तो फिर नहीं लिए, और बाद में मैंने वॉलमार्ट से वो ब्लैक कलर के शूज़ सिंपल ले लिए थे, और अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मुझे $45 के मिल गए। और क्या कहते हैं, ये वाली जूतियाँ भी मेरे पास हैं, सिल्वर में भी ले ली हुई है और गोल्डन में भी ले ली हुई है। गोल्डन तो अभी मैंने पहनी ही नहीं है, अभी इंशाल्लाह पहनूंगी। ये सिल्वर बहुत प्यारी थी, इसका मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ली क्यों नहीं, इसका तो खूबसूरत है। हालांकि कहीं जाना वाना नहीं होता, जब कहीं जाना ही नहीं तो पहनना ही नहीं, तो अब पहनना नहीं तो लेना क्यों, लेकिन बस शौक़ है। ये पर्स वो है जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, सेम वही आल्डो का। और ये जो गोल्डन पर्स है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये $70 का है, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ना इसकी एक तो चेन बहुत भारी थी, दूसरे फिर वही बात कि जाना कहाँ है, जब कहीं जाना नहीं तो फिर लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो चलें, ऐसे ही पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ चाहिए है वो है कंफर्टेबल रनिंग शूज़। ये पर्स और ये फैंसी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ये गोल्डन पर्स $70 का है, फिर प्लस टैक्स, इस पे टैक्स भी लगना है 13%। तो मेरा इतना दिल कर रहा है मैं जाके ले आऊँ ईद के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना अहद किया है कि कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी ईद के लिए, जो है उसी में गुजारा करूँगी। मैं पहले एक पर्स ब्लैक कलर का $75 का लेकर आई हूँ विनर्स से, तो वो किसी ना काम का, एक हफ्ता मैंने यूज़ किया और उसकी ना ब्लैक ब्लैक तारें उसके हैंडल में से निकल आई हैं, और अब मैं दोबारा वो यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, वैसे का वैसे ही मेरा पड़ा हुआ है। तो मुझे इतना दुख होता है ना, इतनी महंगी चीज़ लेके फिर वो यूज़ भी ना होए, अच्छी ना लगे यूज़ करते हुए, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने यहाँ से ये लिया ही नहीं है। लेने हैं तो ओरिजिनल ले ले बंदा, नहीं तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी होती है। तो इस वजह से, वरना अगर आल्डो की शॉप पे चले जाए तो 14 तबक रोशन हो जाए, इतनी महंगी चीज़ें होती हैं वहाँ। ये देखिए ना, ये रहा ब्लू शूज़, ये ब्लू वाले अच्छे लग रहे हैं, इन्हें देखते हैं। जेंट्स शूज़ हैं, ये लेडीज़ हैं, इनकी प्राइस क्या है स्किन वाले। ये देखिए, ये पसंद आए हैं, और हैं भी लेसिस वाले, लेकिन लेसिस तो आई थिंक शो के लिए हैं, और हैं कितने के ये देखें, ये पसंद आए। और ये है 64 के, ये भी अच्छे हैं मगर पसंद ये आए हैं। ये ब्लैक है, ये ब्लू है, आई थिंक ये वाले जेंट्स हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। सबसे प्यारी नहीं है, इसमें कलर्स होंगे लेकिन महंगे बहुत हैं। चलें जी, अब वापस चलते हैं, इतनी बड़ी वॉक हो गई है। सबसे प्यारी शॉप ये है, ब्यूटीफुल। यहाँ बच्चे आ जाएं तो निकलते नहीं हैं। वीगोलैंड डिस्कवरी सेंटर, ये देखिए क्यूट लग रहा है, बच्चों के हिसाब से। शिप इतना प्यारा है, ये बना के रखा है, इसको बनाना कितना मुश्किल है, और इसको बनाना कितना मुश्किल है। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो खुद बनानी है। ये देखें, इसको ये तो पियानो है,
इस शॉप पे ना शूज़ बहुत ही प्यारे थे और ये गर्ल्स के शूज़ तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये $70 के शूज़ हैं, कोई 71 का है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये गर्ल्स के हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं औरतों को पहने हुए। हाँ, ये ग्रीन वाले अच्छे थे लेकिन ये मैंने लिए नहीं, मुझे चाहिए थे $40 तक के, इससे ज़्यादा के मैं नहीं लेती क्योंकि रनिंग शूज़ जो होते हैं वो हर 3 महीने 4 महीने का इंसान चेंज कर लेता है। इस अगर एक ही ले लो इतने महंगे, फिर वो दिल नहीं करता बार बार चेंज करने को और बार मुस्तकिल पहन के ना गंदे हो जाते हैं। और ये देखें, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये ग्रीन कलर, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे और मुझे बहुत पसंद है। इस जो शॉप पे ना सारे शूज़ बहुत प्यारे थे, ये इतने डिसेंट कलर के शूज़ हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने बच्चों में से किसी एक के लिए ले लूँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे मुझे। मेरा जो है ना, ले तो मैं लेती हूँ सब, और इससे कम के ना $70 से कम के मिलते ही नहीं हैं, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं ले रही कि ये जो शूज़ हैं, शूज़ वगैरह बच्चे तो खैर अपने खुद लेते हैं, मैं उनके नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं अपने शूज़ जो लेने हैं ना, जो रनिंग शूज़ है, वो मैं इतने महंगे नहीं लेती। हाय, मेरी इतनी प्यारी ऐसी जैकेट थी जिसका ये फर मैंने ना ड्रायर में डाल के जला दिया और जैकेट का जो है ना सारा जो लेदर था वो फट गया, ख़राब हो गया। पहन के 4-5 साल पहनी है और अब ये वाली जैकेट बहुत एक्सपेंसिव आती है। इसकी कीमत देखते हैं अंदर जाके कितने की है। ये जैकेट इस कदर खूबसूरत है ना, इतनी प्यारी लग रही है कि बस मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं ले लूँ, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन 1200-1300 की है और ये वाली जो है ये भी 1290 की है। ये भी अच्छी खासी महंगी, इतनी महंगी जैकेट। वैसे तो जो जैकेट मैंने पहनी हुई है वो भी मैंने इसी शॉप से ली है और जब उस वक़्त ना ये शॉप नई नई खुली थी, तो अभी मतलब मैंने ली थी पिछले साल और बिल्कुल सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी जब ली थी। तो अभी उस वक्त भी सेल लगी हुई थी, अभी भी ये सेल पे ही है, लेकिन ये इस सेल में भी 1200-1300 की है। और ये जो ऊपर ब्लू कलर की लगी है ये $800 की है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी प्यारी ये जैकेट है। तो ये जेंट्स है, लेडीज़ नहीं है। तो ये तकरीबन सारी ही जैकेट्स जो है ना बहुत खूबसूरत है, या शायद ये लेडीज़ है, मुझे इस बात का अब अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है और क्योंकि म्यूज़िक लगा हुआ था और मैंने ये एक बार वीडियो जो है ना अपलोड करके डिलीट की है क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ गया था। और ये वाली जो है ना ये 600-700 की है, स्लीवलेस, और ये वाली भी वैसी ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें शाइनिंग जो है ना कम है। तो ये भी वही 850-900 की जैकेट है और इनको ना बाकायदा लॉक लगे हुए हैं वायर से। तो इसमें ये देखें ना, इधर वायर्स, ये देखें ये वायर लगी है ना, ये हैंगरों के साथ इनके वायर जो है ना डाल के तो इनको लॉक लगाया हुआ है, कोई जैकेट को निकाले नहीं, इनको हाथ भी नहीं बगैर उसके, जो जब तक वो आती है आके फिर वो निकाल कर देती है खुद। तो ये जैकेटें लॉक खोल के आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वरना आप इनको इस तरह उतार के हैंगर को देख भी नहीं सकते। और जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ये मैंने इस दुकान से ली थी पिछले साल सेल में से 475 की। तो ये इतनी महंगी दुकान है और अब तो और भी यहाँ पर महंगी हो गई है ना। तो वॉन मिल्स वैसे भी महंगा ही है, ज़ाहिर है मॉल है तो ब्रांड तो वैसे भी महंगा ही होता है। सेल लगी हुई है, सेल भी नाम को ही होती है। चलें कुछ खाने को लें और फिर चलें वो ज्वेलरी, ये सलून है क्या है। चलें जी, ये सारी बात है, हस्बैंड बॉडी लोशन है। ये देखिए इस तरफ जो है सारा मॉल है और इधर है ये सारा ये वाला स्टोर।